देह धरे का दंड है, सब काहू को हो। ध्यान दीजिए, देह धरे का दंड है, सब काहू को हो। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए कबीरा, अज्ञानी भुगते रोए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि देह धारण करने का दंड, भोग या प्रारब्ध निश्चित है, जो सबको भुगतना होता है। अर्थात अंतर इतना ही है कि ज्ञानी समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुख को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलते रहते हैं और दुख पाते रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति की तरह भोग को, दुख को समझदारी से भोगना चाहिए। कबीरा हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पार पहुँचे नाव जो, मिल के बिछुरी जाए कबीरा, मिल के बिछुरी जाए। अर्थात इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुंचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ जाने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाला है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। ध्यान दीजिए, मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासु तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग कबीरा, तन मन एक ही रंग। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बगुले का शरीर तो उज्जवल है, सफ़ेद होता है, पर मन काला कपट से भरा हुआ होता है। उससे तो कौवा भला है जिसका तन और मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। रात गवाई सोए करे, दिवस गवायो खाय। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदली जाए कबीरा, कौड़ी बदली जाए। अर्थात रात सोकर बिता दी हमने, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है। हाड़ जले लकड़ी जले, ध्यान दीजिए, हाड़ जले लकड़ी जले, जल जलावन हार। कौतिक हारा भी जले, कांसो करूँ पुकार कबीरा, कांसो करूँ पुकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दाह क्रिया में हड्डियाँ जलती हैं और उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है। उसमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पानी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं।
सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक दिन होना निश्चित है। पढ़े गुने सुने मिटी, मिटी ना संशय सूर,